कि मामा को ही साफ कर दिया जाए। मामा ही हमारे प्यार का दुश्मन है, मामा ही प्यार का रोड़ा है। और यही चीज़ जो रूप सिंह की पत्नी थी वह भी शुभम को कहती थी कि तुम्हारे प्यार को मारा जा रहा है, तुम्हारे प्यार को कूटा जा रहा है। अभिवादन स्वीकार कीजिए आशीष अलाइव का। आज का जो क्राइम केस है इसमें एक आपको आस्तीन का सांप भी नजर आएगा। अब आपके मन में सवाल उठेगा, आखिर आस्तीन का सांप होता क्या है, जो इस क्राइम केस में कर क्या रहा है। आस्तीन का सांप वह होता है जो आपके परिवार का ही हो लेकिन वह छिपा हुआ हो। कहने का सीधा अर्थ है कि वह ऐसा एक्टिंग करे कि वह एक बेहतरीन व्यक्ति है, एक निर्दोष व्यक्ति है, आपका वफादार व्यक्ति है, लेकिन अंतिम में पता चलता है कि सबसे गद्दार व्यक्ति और आपको डसने वाला व्यक्ति ही वही था। उसे कहते हैं आस्तीन का सांप। आप चैनल को भले सब्सक्राइब ना करें पर एक लाइक ज़रूर करें ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे और मैं यूट्यूब पर लगातार आता रहूं। तो बढ़ते हैं क्राइम केस की ओर। जिसी ने उसे पनाह दिया उसी के घर में भांडा फोड़ कर दिया, उसी के घर में नाजायज़ संबंध, नाजायज़ रिश्ते बनाने लगे। बैतूल ज़िले में एक परिवार रहा करता था। अभी अभी उस जोड़े का शादी हुआ था। मैं इनका पूरा डिटेल आपको डिस्क्राइब करूंगा वीडियो के लास्ट में। लेकिन कहते हैं जब शादी हो जाती है बच्चे की तो उसके साथ जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं। यूँ कहें तो बीवी का भी खर्चा उठाना होता है, अपना तो खर्चा साथ में होता ही है, और माता पिता भी कहते हैं बेटा कुछ कमाओ कुछ खाओ। उसी तरीके से अब रूप सिंह भी चाहता था कि अब शादी हो चुकी है तो बीवी का भी खर्चा उठाना है और फैमिली वाला हो चुका हूँ तो एक बेहतरीन लाइफ कटे, उसके लिए क्या करूँ। तब एक दिन रूप सिंह की बीवी पूजा कहती है ऐसा करते हैं जी कि हम लोग शहर चलते हैं, वहाँ पर कुछ काम करेंगे तो लाइफ बेहतरीन हो जाएगी। और एक कॉमन सी बात है, गांव में रहने वाले अधिकतर लोग बेरोजगार रहते हैं। इसी बात को रूप सिंह सुनता है और उसके मन में लगता है हाँ जो पूजा कह रही है वह सही कह रही है, और रूप सिंह शहर की ओर अपना रुख कर लेते हैं। अब रूप सिंह बैतूल के गांव से उठकर इंदौर आ जाते हैं। ऐसे तैसे करते करते काफ़ी दिन बीत जाता है। रूप सिंह काम की तलाश में रहता है तो काम कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, और ये सभी दिहाड़ी मजदूरों के साथ होता है जो कि नए नए शहर में जाते हैं तो एक काम की तलाश में भटकते ही भटकते हैं जब तक कहीं ना कहीं उन्हें बेहतरीन पहचान नहीं मिल जाता। पहचान के दम पर ही एक बेहतरीन काम कोई भी व्यक्ति गांव से जाकर प्राप्त कर सकता है। बाकी तो आपको तिहाड़ी मजदूर ही बनना पड़ेगा शुरुआती दौर पर। इसी तरीके से रूप सिंह के साथ भी चल रहा था। लेकिन रूप सिंह धीरे धीरे उस शहर को समझते हैं, शहर के डिमांड को समझते हैं और रुई और गद्दे का काम करना शुरू कर देते हैं। रुई और गद्दे का काम चल निकलता है और धीरे धीरे परिवार भी संपन्न होने लगता है। अब रूप सिंह के पास एक बच्चा भी हो जाता है। अब बच्चे का भी खर्चा उठाना था तो कमाना ज़रूरी था, और अब धंधा भी बेहतरीन चल रहा था। धंधे में और काफ़ी आमद आने लगी। अब रूप सिंह का एक बच्चा भी हो चुका था तो अब परिवार में 2 की जगह 3 सदस्य हो चुके थे। रूप सिंह रोज की तरह काम पर चला जाया करता था जो कि उसका स्वयं का कार्य था। इधर अब पत्नी अकेले रहती थी, बच्चा भी लगभग 5 से 6 साल का हो चुका था। हर रोज शाम को रूप सिंह अपने घर लौट आया करता था। लेकिन एक दिन रूप सिंह घर लौटकर नहीं आता है और यह समय होता है साल 2023 का। तब रूप सिंह की फिक्र उसके बीवी को होती है, उसके बच्चे को होती है, तो पता लगाने लगते हैं कि आखिर रूप सिंह कहाँ गया। इधर बच्चा रोना शुरू कर देता है। चंद ही समय में एक गटर के पास लाश मिलती है तो पता लगते लगते रूप सिंह के पत्नी तक कॉल आता है कि है आपका ही परिजन है, आपके पते इस पे लिखे हुए हैं, आपके नंबर इस पे बरामद हुए हैं। इस तरीके से क्लियर हो जाता है कि रूप सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसके कोई दुश्मन तो थे नहीं, ना कोई से दुश्मनी निभाता था, न इससे कोई जलने वाला था। तो आखिर रूप सिंह की हत्या कैसे हो गई, अब यह भी पुष्टि नहीं की जा सकती थी। लेकिन सभी को पता था कि रूप सिंह शराब पीता है, शराब का अत्यधिक सेवन करता है। इस तरीके से सभी ने कहा कि शायद रूप सिंह ने अधिक शराब पिया होगा और गटर के पास बैठे होंगे जो नाला है, और वहीं पे गिर गए होंगे और डूबकर इनकी मौत हो गई होगी। इस तरीके से सभी परिजनों का मानना था, साथ ही बीवी पूजा का भी मानना था। इस तरीके से मामला रफा दफा हो जाता है। तब पूजा को कहा जाता है आपको हम आपके पति का लाश ज़रूर देंगे पर एक फॉर्मेलिटी अदा करनी होती है।
इससे पहले हम इनका पोस्टमार्टम करवाएंगे। तो पूजा मान जाती है और उसके बाद रूप सिंह का जो है तो पोस्टमार्टम होता है। इधर एम्बुलेंस में पूजा को और उसके पति के शव को उसके गांव बैतूल भेज दिया जाता है। इधर पूजा अंतिम संस्कार में लग जाती है। परिजन भी काफ़ी दुखी थे क्योंकि इतना संपन्न परिवार हो चुका था। रूप सिंह ने इंदौर में काफ़ी अपना अच्छा धाक जमा लिया था, काफ़ी मेहनत किया था। सभी को पहले लग रहा था कि यह कॉमन मौत है, शराब पीने से, शराब सेवन करने से रूप सिंह की मौत हो गई है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो चौंकाने वाली थी। वहाँ पर पता चलता है कि रूप सिंह की मौत पानी में डूबने से नहीं हुई है, शराब के सेवन करने से नहीं हुई है, बल्कि इसका मर्डर किया गया है। तब सभी लोग सकते में आ जाते हैं कि रूप सिंह का कोई दुश्मन नहीं था। तो आखिर रूप सिंह को मारा किसने, किसने इसकी हत्या की है? पुलिस इधर उधर पूछताछ करती है, परिवार में पूछताछ करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता क्योंकि रूप सिंह के पास कोई दुश्मन नहीं था। इसके बाद पड़ोसियों से जाकर पूछती है तो भी कोई क्लू नहीं मिलता। अब पुलिस अंततः थक हार जाती है, लेकिन कोई भी सुराग वह प्राप्त नहीं कर पाती। अंत में रूप सिंह का जो बेटा था उससे पूछा जाता है कि बेटा बताओ, क्या तुमने घर में कोई ऐसी वाक़यात देखी है जिससे कि ऐसी गतिविधियाँ होती रही हों कि तुम्हारे घर में कुछ लड़ाई दंगे झगड़े होते रहे हों? तब रूप सिंह का बेटा जो 6 वर्ष का था वह बताता है कि पापा और मम्मी के बीच बीच में लड़ाई होती थी। पापा कहते थे उससे बात मत करो, उससे ना मिलो। तब पुलिस के मन में शक गहरा जाता है कि हो ना हो यह भी कोई वजह हो सकता है। तब पुलिस विभाग थोड़ी सख्ते में आती है और पूजा को बिना बताए पूजा के नंबर को ट्रेस कराती है आईटी सेल में जाकर। जब वहाँ पर पूरा डिटेल पूजा के मोबाइल का निकाला जाता है तो देखा जाता है वहाँ पर व्हाट्सएप जो होता है उसमें कुछ संदेश पड़े हुए थे जो कि अभी पति मर चुके हैं उसके बाद का नया मैसेज था, जो कि प्यार भरा मैसेज था। उस लाइन को मैं याद नहीं कर पाया हूँ, इसलिए थोड़ा देख कर बोलूँगा। उसमें साफ साफ लिखा था, मेरा इश्क तेरे इश्क जैसा नहीं है, अकेले रहेंगे पर तेरे ही रहेंगे। इस तरीके का मैसेज जो है तो उस व्हाट्सएप पे आता है पूजा के मोबाइल पर। तो पुलिस का शक गहरा जाता है कि उसका पति मर चुका है, अभी पूजा को प्यार भरा मैसेज भेजा जा रहा है। आखिर यह कौन है शख्स, कौन जो बीच में है, जो प्यार अभी भी कर रहा है? तब नंबर को अच्छे से पता लगाने पर पता चलता है कि यह किसी और का नहीं बल्कि रूप सिंह के भांजे शुभम का है। और शुभम जो है तो इंदौर में ही रहता है, इंदौर में ही काम करता है। तो इंदौर से ही शुभम को पुलिस थाने में उठा लिया जाता है। शुभम को टार्चर करने के बाद वह भी हर कैदियों की तरह टूट जाता है और स्वीकार कर लेता है कि हाँ, मैं अपने मामी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। शुभम की उम्र महज 18-19 साल थी। तो उसके बाद जो शुभम बताता है तो सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। शुभम कहता है कि मैं भी काम की तलाश में इंदौर आया हुआ था और मेरे मामा रूप सिंह यहीं रहा करते थे। अब साल 2023 होता है। जब मैं मामा से बोला कि मुझे इंदौर में काम लगवा दीजिए, मुझे भी रहने का व्यवस्था कर दीजिए, तो मामा कहते हैं कि तू यहीं रह जा, मेरे घर पे रह ले, घर में रहने की जगह बहुत है, पर्याप्त है। तो शुभम राजी खुशी मान जाता है और अपने मामा के घर रहने लगता है। और इधर रोज़ मामा उसके काम में चले जाते थे, जो उनका गद्दे का काम था। अब पत्नी अकेली रहती थी, 6 साल का बच्चा, वो भी अनजान, उन्हें इस दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। इधर शुभम और उसकी मामी अकेले रहते थे। धीरे धीरे शुभम और उसकी मामी की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और यह भी बताता है शुभम कि रूप सिंह जो हमारे मामा थे और जो हमारी ये मामी हैं, इनसे दोनों के बीच में झगड़े होते रहते थे। इसलिए धीरे धीरे मामी भी मेरे करीब आने लगी और जब ये लोग काफ़ी करीब आ गए तो धीरे धीरे इनका जो फिजिकल रिलेशनशिप होता है वह भी होना प्रारंभ हो गया। इस तरीके से शुभम और शुभम की जो मामी थी, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। दोनों एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार हो गए। जब इन दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा तो एक दिन हर प्यार की तरह शुभम का भी प्यार पकड़ा जाता है। जब मामा रूप सिंह इन दोनों को समझ जाते हैं कि ये दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, तो शुभम को मारकर, यानी कि ज़्यादा मारकर नहीं, थप्पड़ मारकर उसको घर से बाहर कर दिया जाता है।
और शुभम किराए से बाहर रहने लगता है। लेकिन शुभम शहर नहीं छोड़ता। अब शुभम के मन में भी खुन्नस था अपने मामा को लेकर। इधर ये दोनों आपस में मिल नहीं पा रहे थे, इसलिए इन्होंने प्लान बनाया कि मामा को ही साफ कर दिया जाए। मामा ही हमारे प्यार का दुश्मन है, मामा ही प्यार का रोड़ा है। और यही चीज़ जो रूप सिंह की पत्नी थी वह भी शुभम को कहती थी कि तुम्हारे प्यार को मारा जा रहा है, तुम्हारे प्यार को कूटा जा रहा है। तब शुभम और भी अग्रेसिव हो जाता है कि मामा मेरे प्यार को कूट रहे हैं, यानी कि मेरे मामी को कूट रहे हैं, जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। तो उसके बाद शुभम जो है तो मामा को रास्ते से साफ करने का प्लान बनाना शुरू कर देता है और कुछ लड़कों को हायर करता है। इसके बाद उन्हें 10-10 हज़ार रुपये देता है। और एक ऐसा वक्त आता है जब शुभम अपने मामा के घर जाकर उनका गला घोंटकर उन लड़कों से हत्या करवा देता है। अभी इस कहानी में एक और ट्विस्ट है। शुभम का स्टेटमेंट अलग था और जो उनकी प्यार करने वाली मामी थी उनका स्टेटमेंट अलग था। इसके बाद बैतूल में जो उनकी मामी थी जिनसे शुभम बेइंतहा मोहब्बत करता था उनको भी धर दबोचा जाता है। और जब उनसे स्टेटमेंट लिया जाता है तो वह कहती हैं कि मैंने शुभम को मारने के लिए नहीं कहा था, बल्कि कहा था इनको इतना मारो कि यह पैरालाइज्ड हो जाएं। तो इसमें मर्डर का केस नहीं लगता है, जो कि उनकी जो मामी पूजा थी और रूप सिंह की पत्नी, उन्हें इतना ही चार्जेस लगता है कि इन्होंने पैरालाइज होने के लिए कहा था, लेकिन मौत की साजिश तो रची थी, तो सज़ा इनको भी होती है। लेकिन जो रूप सिंह के भांजे जो कि आशिक थे, जिनका नाम था शुभम, उनको जो है तो सज़ा होती है। जो इनके साथ जो मर्डर का प्लानिंग किए थे, जो साथ में थे, जिन्होंने गला दबोचा था, गला दबाया था, उनको भी धर पकड़ा जाता है और इन सभी को कारावास भेज दिया जाता है। इस कहानी को बनाने के उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सभी को सतर्क रहना और सजग रहना बेहद ज़रूरी है कि इन सभी चीज़ों से आप सीखें और ऐसी गलती कोई दोहरा ना पाए, इसलिए पहले से ही सतर्क रहें। तो मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी क्राइम केस पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपका दिल करे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा।